ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है भाई? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट टॉपिक है। अब इस चैप्टर का भी स्पेशलिटी क्या है, इसमें से भी एक सवाल तो आता ही है। ठीक है, अब ऑब्वियस सा बात है, या तो वो एक्सेस डिमांड का आएगा या तो वो डेफिसिट का आएगा। दोनों का आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम रहता है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को स्टार्ट करते हैं। समझेगा बात को, जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं उसके पहले समझिए आप बात को कि इट इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वर्ड लिखा हुआ है आपको। ठीक है, इट इज नॉट रिटर्न एक्सेस सप्लाई एनीथिंग। यानी कि जो केन्स थे उनका प्यार कौन था? डिमांड। इट वाज अ डिमांड पुल स्ट्रेटजी, राइट? इट वाज अ डिमांड पुल स्ट्रेटजी। हेंस पूरे चैप्टर में एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड में हम लोगों ने केवल डिमांड को कॉन्टेक्स्ट रखते हुए बोला है। अब डेफिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, डेफिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को क्या करके रखा है वो लोग? हम लोग को वो रख के रखा है कि भाई क्यों ना, ठीक है, क्यों ना सप्लाई के हिसाब से भी कोई डेफिनेशन दे दे ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। बट आपको कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है। यानी जब पूरा बात किया है आपका, तो किसके बारे में? हम लोग का डिमांड के बारे में है। अच्छा, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, नाउ देखो सर, ये एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, समझे बात को पहले। क्योंकि अगर आपने एक्सेस डिमांड का मतलब नहीं समझा तो आपका उसका सोल्यूशन जो है उसको निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, एक्सेस डिमांड का मतलब समझिए। देश में जो हम लोग नॉर्मल एडी निकालते हैं वो आपका एस्टिमेटेड होता है या एक्चुअल होता है? वो आपका एस्टिमेटेड होता है। सही बात है, जो एडी है वो क्या है आपका? एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब सोचिए हम लोगों ने आशा किया था कि 10,000 यूनिट्स ऑफ मास का डिमांड आएगा। कितना यूनिट्स का डिमांड आएगा? 10,000 यूनिट्स ऑफ मास का डिमांड रहेगा आपका। ठीक है, बट एक्चुअल एडी जो है वो कितना आ गया भाई आपका? सोचो 9,000 डिमांड आ गया। इस केस में आप मुझे बताइए क्या हुआ? सर इस केस में जो एक्चुअल था वो एस्टिमेटेड से क्या था? कम था। यानी कि जितना मैंने आशा किया था उससे कम का डिमांड आया। यानी कि इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलेंगे इसको? डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? और वही अगर 9,000 की जगह यहाँ पे 18,000 यूनिट का डिमांड आ जाता तो क्या करते अपन? एक्सेस डिमांड। बात समझ में? सिचुएशन समझ में है? ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई ये सिचुएशन अच्छा है ये सिचुएशन खराब है। एक्सेस डिमांड में भाई सीधा ही दिख रहा है आपको कि डिमांड ज्यादा है तो सामान का दाम नेचुरली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो कि कंज्यूमर्स इन जनरल के लिए क्या है? खराब है, राइट? तो वो सिचुएशन में भी गवर्नमेंट जो है आराम से बैठ नहीं सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर डेफिसिट डिमांड आप बोलोगे ये तो बढ़िया है, एटलीस्ट मार्केट में तो अवेलेबल है, सही बात है, बट प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। प्रोड्यूसर जो है वो बेचारा 10,000 का हिसाब से सामान बना लिया, डिमांड केवल 8,000 का आया, तो उस केस में आप मुझे बताइए क्या होगा? बताइए 2,000 रुपए का शॉर्ट हो गया, उसको बेचारा सस्ता में बेचना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, उसका घर परिवार में दिक्कत हो जाएगा। ऐसे हम लोग किसी के बारे में बुरा क्यों सोचे ना? तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है। इसलिए क्या एक्सेस डिमांड क्या डेफिसिट डिमांड, दोनों ही सिचुएशन क्या आइडल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, दोनों सिचुएशन आइडियल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट एकदम शांति से बैठ नहीं पाएगा जब भी इकोनॉमी में चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे वो डेफिसिट डिमांड हो। इसलिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। ठीक है, एंड गवर्नमेंट को विद द हेल्प ऑफ द आरबीआई, विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा होके रखा है बाजार में, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया, गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। और अगर एकदम ही ठंडा मार्केट है, यानी कि कौन सा मार्केट हो गया? डेफिसिट डिमांड, डिमांड ही नहीं है, एकदम बाजार ठंडा पड़ा है, बोलता ना एकदम बिक्री को नहीं भाई भैया, बाजार एकदम बेकार हो गया, पहले जैसे मार्जिन को नहीं। ठीक है, धंधो करना बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। जब ये सिचुएशन हो रहा है तो क्या क्रिएट करोगे आप? एक्सेस डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करोगे, या फिर एक्चुअली उसमें क्या करोगे? एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करोगे। जब मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो क्या यूज करोगे? ठीक है, जब मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो डिफ्लेशनरी पॉलिसी यूज करोगे, ठंडा करना है। और जब मार्केट एकदम ठंडा पड़ा तो क्या यूज करोगे? एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करो। बात समझ में आया आपको? ठीक है, बेस्ट चीज क्या बताया इस चैप्टर का कि अगर आपको एक्सेस डिमांड समझ में आ गया, उसका उल्टा या फिर उसका फ्लिप साइड क्या है? डेफिसिट डिमांड। पहला बेस्ट चीज। नंबर 2, जिसका बैंकिंग याद है, जो कि मेरे हिसाब से आपने इतना टेस्ट दे दिया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ठीक है, आपके केस में आपको आना चाहिए, तो कई सारे टॉपिक्स जो करेक्शन वाले हैं वो यहीं से आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी होलसम चैप्टर, इसमें सब कुछ है। गवर्नमेंट बजट का भी पार्ट दे दिया हल्का हल्का, बैंकिंग का पार्ट भी दे दिया, चार्ट्स भी है हल्का का, बस आप लोग का प्यारा प्यारा सम्स नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आया? चलेगा बिल्कुल। तो हम लोग एक के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि कौन सा रहेगा आपका, एक्सेस डिमांड के ऊपर, क्योंकि उसका कंप्लीटली ऑपोजिट क्या होगा, डेफिसिट डिमांड। वो आप लोग रिवाइज करके खत्म कर लोगे। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? सर क्या होता है सर, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। देखो, जब आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तब थोड़ा कंफ्यूज आ जाएगा कि क्या बोल दिया ये, बट फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है तब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। इतना पढ़ के कंफ्यूज आ जाओगे कि अभी तो भैया ने ये बताया, नीचे ये बाजार में लिखा हुआ है, दो लाइन लिख दिया है, कौन सही कौन गलत है, लेके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, केवल इतना पढ़ना भी हानिकारक हो सकता है, इसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ में है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जितना एक्चुअल डिमांड है उतना ही एक्चुअल सप्लाई है, उतना ही एस्टिमेटेड डिमांड भी है। बात समझ में? क्योंकि तभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट होगा। सही बात है ना? मैंने लेबर आवर्स का एग्जांपल दिया था आपको, इनकम लेवल का एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ यूनिट्स के एग्जांपल दिया था आपको, बराबर। जितना यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए मार्केट में उतना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में है? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इन अदर वर्ड्स एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स व्हाट, हायर देन और इट इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट, प्लान्ड। बात समझ में? एट बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप आंसर लिखोगे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये आपको डालना है। क्योंकि जब हम लोग अच्छा सोच रहे हैं, जब हम लोग एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड का सोच रहे हैं ना, तो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी में आप लोग काम कर रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एस्टिमेटेड फिगर बना रहे हैं, राइट? तो हम लोग क्या लिखा सोचेंगे कि जितने भी लोग है विलिंग है एबल है वो लोग काम कर रहे हैं। बात समझ में है? तो क्या बताया मैंने एक्सेस डिमांड का आपको, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच व्हाट, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द aggregate supply at the full employment level of output, या फिर in simple language the actual aggregate demand is more than the aggregate demand at full employment level। बात समझ में है आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? यानी बाजार में गर्मी होकर रखा है, ठंडा हो गया है। बाजार में क्या हुआ, एक्सेस डिमांड की वजह से गर्मी ज्यादा हो गया है, तो आप ये वजह, इसकी वजह से, क्योंकि बाजार में बहुत गर्मी हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो लिमिटेड ही है अभी तक। ठीक है, तो अब मुझे बताइए प्राइसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट विल रिजल्ट टू अ गैप, राइट? इट रिजल्ट इन द गैप बिटवीन द प्राइसेस, इट इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप। बात समझ में आया आपको रिद्धि? ठीक है, इट रिजल्ट्स इन व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि प्राइसेस क्या हो गए इन जनरल, ज्यादा हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ गैप बाय द व्हिच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। बात समझ में? यानी कि ये कौन सा हो गया आपका, नॉर्मल एडी हो गया, बराबर। ठीक है, क्योंकि यही तो है ना, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, इन्फ्लेशनरी गैप। कभी कभी आपको एग्जाम में इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर भी 2 मार्क का सवाल पूछ लेता है, 2 से 3 मार्क का सवाल आपको इन्फ्लेशनरी गैप के पूछ लेता है, तो वो बताना पड़ेगा कौन सा सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है, एक्सेस डिमांड की वजह से। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है सर, एक गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन व्हाट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक बार और बताइएगा, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ गैप व्हिच मींस व्हेन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स या इज मोर देन the inflation, then the aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। बात समझ में आया? और इन्फ्लेशनरी क्यों कहा जाता है आपको इस चीज को, क्योंकि इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। बाजार में बहुत डिमांड है, सामान का दाम बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ गैप व्हिच इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, पक्की बात। आप लोग चार्ट में एक बार फोकस करेंगे, चार्ट में एक बार फोकस करेंगे। सर इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है सर, एग्रीगेट डिमांड एडी। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी क्या अज्यूम करते हैं कि ये कौन सा लेवल पे काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल पे। एंड साथ ही साथ कौन सा लेवल पे अज्यूम करते हैं हम लोग कि सर ये इक्विलिब्रियम लेवल पे तो काम कर ही रहा है, साथ में ये
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहा है। जब मैं आशा करूंगा तो यही सोचूंगा ना कि बेस्ट है, मेरे टीम में कोहली वोली सब है, बढ़िया से सबका सब फॉर्म में है। अब वो लोग अगर हक दिया तो अलग बात है, सही बात है ना, बट सोचेगा तो ये ना कि मेरा टीम बेस्ट, मेरा जो टीम है वो क्या है, बेस्ट टीम है, सब लोग एकदम बेस्ट परफॉर्म करेगा, सब लोग एकदम विलिंग है, रेडी है, एबल है खेलने के लिए। बात समझ में है? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो ये कौन सा लेवल हो गया आपका, एडी वाला, ये एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है, एस्टिमेटेड, समझ में है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, डिस्पाइट दैट, ठीक है, मेरे पास बेस्ट टीम था, बट ओपोनेंट का टारगेट मेरे से ज्यादा आ गया। मैंने 200 रन के हिसाब से टीम बनाया था, 20 ओवर का बता रहा हूँ, ठीक है, और टारगेट 230 का आ गया, तो क्या हो गया, अचीव नहीं कर पाएंगे ना। इट विल रिजल्ट इन व्हाट सर, आपका डिमांड जो है ना, एस्टिमेटेड डिमांड इज लेस देन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, या फिर द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन व्हाट, दी एस्टिमेटेड एग्रीगेट डिमांड। इसकी वजह से गैप क्रिएट हो रहा है, देख रहा है आपको, ट्राइंगल गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशनरी गैप। सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना से क्या हो गया है, प्राइस आपका बढ़ गया है। बात समझ में है? तो कैसे बनाओगे सर एक्सेस डिमांड का चार्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल चार्ट बनाओगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, नॉर्मल चार्ट, जहां पे आप एग्रीगेट डिमांड बनाओगे, एग्रीगेट सप्लाई बनाओगे, एंड उसी पॉइंट में क्या आएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल, उससे करस्पॉन्डिंग अपन क्या एज्यूम कर रहा है कि इट इज वर्किंग ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। समझ में आया? उसके बाद हम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड, जो कि एक्चुअल होगा, वो थोड़ा क्या रहेगा, ऊपर होगा, उसकी वजह से गैप क्रिएट होगा, उस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर एग्जाम में आपका एक्सेस डिमांड का सवाल आया तो भी बनाने का, इन्फ्लेशनरी गैप आया तो भी बनाने का, कुछ नहीं आया इसके ऊपर टॉपिक आया तो भी बना लेने का। बट अगर सवाल आपको पूछा है नहीं है और आप लोग तब भी जोश में बना रहे हो, क्योंकि आपको बहुत प्यार है इससे, ठीक है, तो प्लीज इसकी मार्किंग्स को करना ना भूले कि कौन से चार्ट है, ठीक है ना, प्रॉपर्ली मार्क कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, शॉर्ट में कुछ लिखते हो, एफ ई ये सब कुछ लिखते हो, तो नीचे में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि ई रिप्रेजेंट करता है ये एफ, ये एफ जो गैप क्रिएट हुआ, दैट इज एन इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, एएस रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट सप्लाई, एडी रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड या फिर एस्टिमेटेड, एंड एडी डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आया नहीं है? ये सब छोटा छोटा गलती मत करना रे, ये सब आप लोग जब टेस्ट भी अभी दोगे, ठीक है, 2 दिन तो पीछे भी हो गया आपका टेस्ट, ठीक है, कब है, ट्यूसडे, मंडे। तो मंडे का जो टेस्ट है आपका, उसमें हर एक चीज का प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आपका क्योंकि मंडे डेट क्या है रे भाई, तो 8 तारीख को फुल सिलेबस का टेस्ट दे पाओगे क्या? हाँ जी, ये दे पाओगे ना? बताइएगा, हमें दे देगा, ये होता है, वेरी गुड। बाकी लोग दे देगा ना, ठीक, चलेगा, समझ में आ गया आपको? ऐसे आपको पूछ तो रहा ही नहीं था, ऐसी बस थोड़ा हमदर्दी दिखा रहा था, आप तो ऐसे गले लगने लग गए। बताइए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझ में आया आपको? इट रिजल्ट्स टू अ गैप व्हिच इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। सर रीजंस क्या है एक्सेस डिमांड होने का, ये बाजार में इतना गर्मी हो क्यों रहा है? सबसे पहले क्या है, लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोग बाग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोग ज्यादा खर्चा कर रहा है, यानी राइज इन एमपीएस, राइट, एमपीसी है क्या ये, भाई साहब जी हाँ भी बोल दिया, ये मेरा हाँ, आप सही बोल रहा होगा, ठीक है, राइज इन व्हाट, एमपीसी, यानी कि लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात या कोई दिक्कत है मुझे बताइए? 100% ठीक है, तो लोग बाग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा क्या? बाय कंजम्पशन आई मीन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इंपोर्ट करोगे तो हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं, कम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कम। हमें अपने देश के बारे में सोचना है भाई, ये नहीं कि पैसे जा रहे हैं, पैसे तो क्या है, मैल हाथ का नहीं, ऐसा कोई हाथ का मैल नहीं चाहिए, अच्छा, बट इस केस में बताइए क्या मानेंगे उसको, हाथ का मैल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहाँ का यूज हो रहा है, बाहर का यूज हो रहा है, यहाँ का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इम्पोर्ट्स क्या हो रहा है, मतलब बाजार में इम्पोर्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, एग्जाम्पल बताओ, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, हम रशिया से तेल वगैरह मंगवा नहीं पा रहे थे, तो तेल का दाम क्या हो गया था, तेल का दाम क्या हो गया था, बढ़ गया था, बिकॉज वी वर अबाउट टू लेस, वी आर इंपोर्टिंग व्हाट, लेस। ठीक है, सोचो एग्जाम्पल सोचो, प्याज का बात करता है, किसका बात, प्याज का।
सोचो एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग को पाकिस्तान जो है, एक्चुअली मेरे को पता होना चाहिए, देखिए पाकिस्तान से हम लोग प्याज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ द फर्टाइल लैंड्स एंड दे हैव देयर प्रोडक्शन एंड ऑल, तो वी टेंड टू इंपोर्ट समटाइम। सो जो पाकिस्तान जो है उससे हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो हमारा जो नेचुरल खुद का प्रोडक्शन है उसमें इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और साथ में पाकिस्तान बोलता है कि भाई जी सुनो, मैंने बोला क्या? बोलता है भाई जी बहुत दिक्कत हो रहा है प्याज को नहीं, आप थोड़ा प्याज भिजवा देते तो अच्छा रहता हमारे लिए। तो हम लोग क्या सोचेगा, खुद का तंगी होके रखा है, ऊपर से गांव भी पैसा मांग रहा है, क्या कर, चलो प्याज भिजवा देता है। एक तो हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, जो थोड़ा बहुत था उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, तो घर पे क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, तो दाम और क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना? वैसे सोनार के थैलियों में बिकेगा था ना पनीर का वो एग्जांपल 3 इडियट्स में। ठीक है भाई, अल्लाह हालत हो जाएगा, समझ में आया? सामान का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीन सिचुएशन बताया आपको। सबसे पहले क्या होता है, आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज व्हाट, हाई। नंबर टू, इंपोर्ट्स कम कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हो। किसी और को याद है क्या? टैक्सेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टैक्स गवर्नमेंट बोलता है बजट 2020 नहीं, इसके बारे में discuss नहीं। ठीक है, नया नेक्स्ट बजट, वी कैन बी होपफुल। ठीक है, लेस होप बट स्टिल वी कैन बी होप। ठीक है, तो नेक्स्ट बजट में डिक्लेयर कर दिया कि सभी का सभी बच्चा लोग जो है, ठीक है, वो लोग क्योंकि मोबाइल फोन्स को ज्यादा यूज करता है, ठीक है, तो सब बच्चों को मोबाइल फोन मिलना चाहिए। तो मोबाइल फोन में जो जीएसटी रेट है ना वो 1%। ठीक है, मतलब सबसे सस्ता जीएसटी ऑन मोबाइल फोन्स 1%। ठीक है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, लोग बाग स्नैपचैट में आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, 1% जीएसटी। ठीक है, 1% जीएसटी, तो क्या होगा, सामान का दाम क्या हो जाएगा, फोन का कम हो जाएगा। सही बात है ना, सभी का सभी लोग बढ़िया से फोन लेने लग जाएगा, तो सामान का दाम क्योंकि कम हो गया है, टैक्सेस कम हो गए, तो सामान का दाम क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगा उसका, ज्यादा। बट क्या वो फ्यूचर में खराब करेगा या अच्छा करेगा? फ्यूचर में खराब कर सकता है, सब्सिडी वगैरह दे दिया सब, इसके वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है। और भी सिचुएशन में पड़ते हैं, ठीक है। बताइए, सबसे पहले क्या बोला मैंने, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि नेचुरली क्या हो रहा है, विद एवरी यूनिट प्रोडक्शन आपका डिमांड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, इट विल रिजल्ट इन व्हाट, एक्सेस डिमांड। नंबर टू, रिडक्शन इन टैक्सेस, जब टैक्स आपसे कम लेगा हम, ठीक है, या फिर और खुश हो गए, मोदी जी बोला बाहर बानो, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि देश के पास में पैसा थोड़ा कम बच गया है, तो एक काम करते हैं आपसे, नो इनकम टैक्स। क्या है ये टैक्स, हटाइए इन टैक्स को, इनकम टैक्स इज नॉट देयर, आप केवल जीएसटी पे करिए और कुछ नहीं पे करना है आपको। तो लोगों के पास में टैक्स कम देना, तो पैसा क्या होगा, कम बचेगा, ज्यादा बचेगा, तो लोग बाग ज्यादा खर्चा, खर्चा करेगा। बात समझ में आया आपको? तो उसकी वजह से कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लीडिंग टू एक्सेस डिमांड। अच्छा, एक आपको सवाल है, ठीक है, आज का सवाल नहीं है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, क्या देश में इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ठीक है, इतना आप लोग जो बच्चा लोग, आगे पढ़ने वाला बच्चा लोग है, फिनेंस का बच्चा लोग है, हाँ ना अभी मत बोलो भाई। ठीक है, चलेगा, कितना लोग हाँ बोलता है कि इनकम टैक्स हटा देना चाहिए? किसी को नहीं लगता है हटाना चाहिए, और किसको किसी को लगता है कि इनकम टैक्स नहीं हटाना चाहिए? अरे तुम अभी तक डिप्लोमेट नहीं बना है भाई, पर टाइम है अभी आईएएस ऑफिसर बनने का तुमको। ठीक है, और तुमको भी तो उस पोजीशन में रहना पड़ेगा, डिसाइड करना है तुमको तो हटाना है या नहीं हटाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे फ्री फ्लोट आपको देता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे इसके आराम से, कि इसके कई सारे पॉजिटिव्स एंड कॉन्स आ जाएंगे आपके, कि कुछ लोग बोलेंगे हटा दो, हटा देने से क्या होगा, जो ये चोरी है, टैक्स चोरी, ब्लैक मनी बहुत सारे इंडिया में आ जाएगा, क्या पता, उसकी वजह से भी फायदा है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इनकम आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, तो डेफिसिट स्कोर को देख के अच्छे से रिसर्च करेगा तो मजा आएगा। ये बढ़िया टॉपिक दिया, वेरी गुड दिया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, रिडक्शन टैक्स समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि लोगों के पास में हाथ में पैसे ज्यादा बचेगा तो लोग बाग खर्चा ज्यादा करेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मोर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जिस पैसा को मैं खर्चा में यूज कर सकता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, जिसको मैं शॉपिंग में यूज कर सकता, समझ में आया? चलेगा, नेक्स्ट, फॉल इन इंपोर्ट्स। सर इंपोर्ट्स अगर कम कर रहा तो क्या हुआ, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज खुद का जो है उसको क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। राइज इन एक्सपोर्ट्स, खुद के पास था नहीं, बाहर में एक्सपोर्ट कर, ठीक है। फिर चाहे खर्चा करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, बात तो सेम ही है, एक में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, हम लोग नाम दे रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट, ताकि क्या मन में थोड़ा कम दुख हो, मैंने गाड़ी लिया, खर्चा है, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली, मेरे को बहुत बार जाना पड़ता है, मन में बस खाली कलीजा को ठंडा कर रहा है तुम लोग, इन्वेस्टमेंट बोलकर कुछ नहीं है।
ठीक है, बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? तो इन्वेस्टमेंट करो तब भी उससे क्या होता है, मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोलेगा मैं भी खर्चा करेगा, मैं भी फ्लाईओवर बनाएगा, ठीक है, मैं भी फुटब्रिज बनाएगा, उसको वापस तोड़ेगा, फिर नया ब्रिज बनाएगा। मन है, खर्चा कर रहा है। समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मैंने दुनिया बाबू ठीक है कई सारे पॉइंट बता दिए। क्या आप मुझे बता पाएंगे कौन से पॉइंट बताए? इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल लो, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नंबर 2, रिडक्शन इन टैक्सेस, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर 3, राइज इन इम्पोर्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, राइज इन इम्पोर्ट्स या फॉरेन इम्पोर्ट्स, फॉल सर, फॉल है सर। हम लोग नहीं डिपेंड करते किसी ऊपर, जो है हम यही बनाएंगे, खुद का खराब करेंगे। फिर नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ गया तो उससे क्या फायदा होगा आपका, फायदा होगा या नुकसान होगा? सर ऐसे बोल सकते कि फायदा नुकसान है, अल्टीमेटली क्या डिमांड ज्यादा हो जाएगा, इट माइट लीड टू व्हाट, एक्सेस डिमांड। ठीक है, इतना बार सिखा दिया आप लोगों को, राइट सही गलत नहीं होता भाई, सब सब्जेक्टिव है भाई। समझ में आया क्या? तो ऐसे हाँ ना नहीं बोलने का, फटक से सोच लेगा क्या बोलने वाला उसके बाद बोलने का। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये मत बोलना सर आई डोंट नो, यस नो नहीं होता है इसमें। ठीक है, बोला इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज लीडिंग टू ग्रीन, इज लीडिंग टू पोल्यूशन इन द वाटर पोल्यूशन। सर मे बी और मे नॉट बी, इफ इट इज टेस्ला कंपनी नो, इफ इट इज नॉर्मल कंपनी गू कंपनी देन यस। ऐसे मत कर देना भाई, ठीक है, वहां डायरेक्ट आंसर लिखने का। ठीक है भैया, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्या था सर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे खर्चा कर रहा है वैसे अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट में से पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। समझ में? एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल, ये जो मुचर सिंह है, ठीक है, इसने 5 साल पहले, इसने नहीं मतलब इसके पापा ने 5 साल पहले, ठीक है, वो जीएस रोड में प्रॉपर्टी रख लिया, 10 साल पहले, सोचो 10 साल पहले। ठीक है, अगर इसने रख लिया, सोचो 5-6 लाख रुपए में मिल गया इसको जमीन, ठीक है, कर दिया, अब के टाइम में बताओ एक बार के लिए पोजीशन अच्छा रहेगा क्या इसका? हाँ, बस गुजारा चल जाएगा, है ना, गुजारा चल जाएगा आराम से, कुछ दिक्कत तो है नहीं। तो इसके पास ज्यादा पैसे आएंगे या कम पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसे आएंगे तो अल्टीमेटली ज्यादा खर्चा करेगा या कम खर्चा करेगा, ज्यादा खर्चा करेगा। देखो ऐसे मत किया करो, ठीक है, लिमिटेड किया करो। अल्टीमेटली क्या क्रिएट कर रहा है ये, एक्सेस डिमांड। आगे बता दुनिया, फुट ब्रिज, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। कोई देख लिया लेक्चर तो मार देगा हमको। आइए, सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो कि अच्छा पॉइंट भी है, वो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, रिदम बताएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। पढ़ के नहीं दीदी, पता नहीं क्या तुमको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? ये हम लोगों ने एक शब्द को पढ़ा था, कहाँ पे, गवर्नमेंट बजट में, कहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट का सोर्सेस था, क्या था सोर्सेस, हीरू मोती को याद नहीं है, टुकड़ी में नाचे के आया है अभी, सब भूल गया है। बोलो, मेरा करेंसी प्रिंट, ठीक है, वेरी गुड। क्या समझ में आया आपको कि सर जब भी कभी कभी गवर्नमेंट जाता है किसके पास में, आरबीआई के पास में, कि भाई जी एक काम करो, थोड़ा बहुत करेंसी प्रिंट कर दियो। ठीक है, ये प्रिंटिंग क्यों हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए? नहीं, कभी कभी क्या होता है, इतना हाई डेफिसिट हो जाता है कि इसको कवर अप करने के लिए वी नीड मोर फंड्स, द गवर्नमेंट नीड्स मोर फंड्स। तो उस फंड्स को कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करता है, वी टेल दी आरबीआई टू प्रिंट इन मोर करेंसी। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, डेफिसिट फाइनेंस। बट इज इट अ गुड सिचुएशन? नहीं सर, टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, मनी में सर्कुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है तो लोगों का डिमांड ज्यादा करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास में 7 पॉइंट था, ठीक है, सातों पॉइंट को एक बार निशा सिंह चौधरी बता सकते हैं, जल्दी बताइए। रिडक्शन इन टैक्सेस, दूसरा वन बताइए, तीसरा वन बताइए, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, चौथा चेस रोड, ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, ओके, ठीक है, और कुछ बचा क्या अपना, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, राइज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं बोला हमने? ठीक है, याद हो गया आप लोगों को सब कुछ बढ़िया से। आप मुझे बताइए, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हुआ, ठीक है, तो आउटपुट लेवल पे, क्या बोला मैंने, आउटपुट लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर वेरी सिंपल, आउटपुट लेवल को बढ़ा देंगे, है या नहीं? अच्छे दिलो,
आउटपुट लेवल को क्या करेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। अरे बाजार में ऑलरेडी डिमांड है, मारामारी चल रहा है सामान का, तो सामान का दाम तो क्या हो गया, बढ़ गया। मैं आउटपुट लेवल से पूछ रहा हूँ, आउटपुट लेवल को बढ़ा देगा, सिंपल। हाँ, अरे सर आपको पता नहीं है क्या, जब हमने पढ़ा था ना एग्रीगेट डिमांड, तो वी वर ऑलरेडी ऑपरेटिंग वेयर इन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हम लोग के पास जितना लोग था सब लोग काम कर रहा है भाई, और आउटपुट प्रोड्यूस करने का स्कोप ही नहीं है। तो आउटपुट को हम लोग इंक्रीज नहीं करते, इट विल रिमेन व्हाट, अनचेंज्ड। एम्प्लॉयमेंट, अरे और लोगों को एम्प्लॉय कर लो ना। अरे है ही नहीं, टाइम लगेगा भैया। ठीक है, माना हम लोग का फास्ट है बर्थ रेट, इसका ये मतलब नहीं कि एकदम फट 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 आ जाएगा। ठीक है, शुरू तो ऐसे होता है ना वो लोग का, समझ में है, तो टाइम लगेगा आने में। सही बात है नैन्सी, क्लियर है बिल्कुल। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या रहेगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा, बट प्राइसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट रिजल्ट टू इन अ राइज इन प्राइस व्हिच इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशन। बात समझ में आया क्या, क्लियर है? क्या आपको एक्सेस डिमांड का मतलब समझ में आया? ठीक है, क्या अर्चिता जी आप मुझे एक्सेस डिमांड का मीनिंग बता पाएंगे, बताइए। ठीक, ठीक है, चलेगा। कहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या किया, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सेस डिमांड। टफ या इजी, इजी लग रहा है बिल्कुल, यहाँ पे चार्ट बना लोगे फटाफट। ठीक है, इजी है बिल्कुल, यहाँ पे चार्ट बनाने में कोई दिक्कत कोई तकलीफ बताइएगा, हो जाएगा। फटाफट एक बार चार्ट बना लो तो, रफ में, रफ में, फटाफट। हाँ, प्लान बोला क्या इसने, बहुत गलत बात है। एक्सेस डिमांड का चार्ट,
बना लिया। चलो, एक्सेस डिमांड से समझ में आया सिचुएशन। तो एक्सेस डिमांड की अच्छा सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है भाई? हाँ भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन तो है ना? तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो इसको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे? सर सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो गवर्नमेंट आएगा बीच में और सॉल्व करेगा, या फिर आरबीआई बीच में आएगा और सॉल्व करेगा। यानी कि आरबीआई बीच में नहीं आता, बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से क्या लेता है? हेल्प लेता है। सही बात है। तो कैसे कैसे सॉल्व करेगा आप मुझे बताइए। गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगा? सर गवर्नमेंट तो दो ही चीज कर सकता है, या तो वो टैक्स में कुछ कर सकता है, या तो वो खर्चा में कुछ कर सकता है। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसीज। नहीं बोलना है, एग्जाम में दो टाइप का पॉलिसीज आता है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस या फिर डेफिसिट डिमांड। नंबर वन इज व्हाट? फिस्कल पॉलिसी। नंबर टू इज व्हाट? मॉनेटरी पॉलिसीज। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्या बोलते हैं? फिस्कल। फिस जाता रहो, फिसल जाता रहो, इसलिए क्या लिखा है? फिस्कल पॉलिसी। एंड मॉनेटरी क्या है? आरबीआई। इसको याद करने का, कैसे नहीं करने का, ऐसे याद करने के लिए बोला है खाली, हाँ? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इज इट फाइन? मुझे बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? ठीक है। तो मुझे बताइए, गवर्नमेंट तो दो ही चीज कर सकता है फिस्कल पॉलिसी में। एक तो टैक्स रेट को कम करेगा, क्या? एक्सेस डिमांड है भाई, बाजार में ऑलरेडी डिमांड, टैक्स को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ताकि लोग बाग खर्चा कम करे और अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाए। उल्टा पुल्टा बोल दिया था तुम। और गवर्नमेंट अपना खर्चा को क्या करेगा? कम कर देगा। गवर्नमेंट बोलेगा यार बाजार में ऑलरेडी बहुत डिमांड है, सामान का दाम बहुत बढ़ गया है, तो मैं अपना खर्चा क्यों ना कम कर दूं। ठीक है, तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। बात समझ में आया आपको या नहीं आया मुझे बताइए। देखिए क्या लिखा, मेजर्स, पेज नंबर तो मुझे नहीं पता, 73 या 74 आपके पेज में आएगा शायद। 72। ओके, 72 आपके पेज में। देखिए, फिस्कल पॉलिसी क्या क्या है? मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। नंबर वन, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कल करो सर्कल करो, इसको ध्यान रखना है आपको, ये नहीं भूलना है आपको एग्जाम के पहले। क्या है ये? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट। एग्जाम में रीडिंग प्रॉपर्ली करने का कि क्या पूछा है। ठीक है, आपको फिस्कल पॉलिसी पूछ रहा है या मॉनेटरी पॉलिसी पूछ रहा है? ठीक है ना बच्चा लोग? तो फिस्कल पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो क्या करोगे, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग को क्या करेगा? कम कर देगा, ताकि अपना खर्चा अगर कम करेगा तो अल्टीमेटली द अदर एक्टिविटीज विल बी हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज इन द कंट्री। नंबर टू, टैक्सेस बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोग स्पेंड कम करेगा और अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल आ जाएगा। ये समझ में? क्लियर है बिल्कुल यहाँ? पक्की बात? श्योर हो? 100%? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो, फैबुलस। ठीक है। अब उसके अलावा है मॉनेटरी पॉलिसीज। सब मॉनेटरी पॉलिसी में मैं पहले आपको वार्निंग दे देता हूं, अगर आपका बैंकिंग चैप्टर रिवाइज प्रॉपर्ली किया हुआ है तो आप लोग के लिए केक वॉक है, और ये बार बार हम लोग टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताइए। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सर बैंक रेट किसी को याद है क्या था? सर क्या था बैंक रेट, याद नहीं आ रहा है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। अगर वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है तो क्या बोलते हैं उसको? रेपो रेट। और अगर उसको लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करते तो बैंक रेट। तो स्लैश यहाँ पे मैं रेपो रेट भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। तो भैया आरबीआई जो है वो एसबीआई को अगर लोन देता है तो उसको अपन कौन सा रेट को क्या बोलता है? रेपो या फिर बैंक रेट। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, जब बाजार में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है तो अपना रेट को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। अगर बैंक आरबीआई, ठीक है, अपना रेपो रेट को या फिर बैंक रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास में जो लोन है वो महंगा आएगा या सस्ता आएगा? महंगा आएगा। महंगा वो आएगा तो आगे कस्टमर को भी कैसे देगा? वो महंगा देगा भाई। यहां से महंगा मिल रहा है तो आगे भी कैसे देगा? महंगा देगा। तो कस्टमर लोग सोचेगा ना, लोन ले या नहीं ले। पहले 8% में लोन मिल रहा था, अब 12% मांग रहा है, तो लोन ले या नहीं ले, या खुद का पूंजी ही यूज कर ले, सोचना पड़ेगा आपको। तो अल्टीमेटली कई लोग सोचते सोचते शायद लोन ना ले और अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाए। इज इट क्लियर? सही बात है गलत बात की बात? इज इट फाइन? आगे बढ़ सकता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी को याद है क्या? क्या था भाई? गवर्नमेंट जो है अपना सिक्योरिटीज को बेचता है, बाय ऑन बिहाफ, बाय वाया किसके थ्रू? वाया किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू बेचता है। ठीक है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है अगर गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज को आपको देगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। और जब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं मेरे पास पैसे तो काफी है, पब्लिक के पास पैसे कम है, तो क्या करेगा? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज। बात समझ में आया? इस केस में बाजार में एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड?
एक्सेस मतलब बाजार में लोग के पास में पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा पैसा को कंट्रोल करने के लिए, भाई एक बार आप आईफोन में मत खर्चा करिए, अच्छा नहीं है, ठीक है, आप ये लीजिए सिक्योरिटी, इसमें आपको क्या मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बात समझ में आया? तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लोग बाग अपना पैसा क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास में दे देगा, और अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे या नहीं है, मुझे बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक, आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, फिर किसी को LRR याद है क्या? सर LRR का क्या बताता रहा सर, अब इसके दो बेटे हैं, आपको पता है क्या? CRR, और इन दोनों को जोड़ते तो क्या मिलते हैं, LRR। सर ये CRR ये था कि जो बैंक है ना, जो अपने पास में रुपया रखता है उसको अपन सी, जो पैसा डिपॉजिट्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के कमर्शियल बैंक के पास आता है, वो किसके पास आता है, RBI के पास में, उसको अपन क्या बोलते हैं, CRR, और वो अपने पास जो रखेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, बात समझ में आएगी, ठीक है, पक्की बात। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, LRR। जो संभव बोल रहा है कि भैया अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है तो आपको LRR को कम कर देना चाहिए, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। संभव बोल रहा है यार, मजाक चल रहा है, बताओ क्या करना चाहिए, संभव बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर सर पहले आपको बोलेगा 10% आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, तो आप कितना लोन पे दे सकते हो, 90%, तो लोगों के पास में 90% पैसा आ रहा है। अब अगर मैंने रिजर्व से 20% कर दिया, तो लोगों के पास लोन कितना जा रहा है, 80%, तो पहले से कम हुआ या नहीं हुआ? तो लोग बाग पहले 90% लोगों को लोन मिल रहा था, अभी कितना लोगों को मिल रहा है, 80%, मतलब पैसा का फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट, कंट्रोल इन एक्सेस। समझ में आया या नहीं है? क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे 3 पॉइंट समझाया आपको, क्या क्या, बैंक रेट या फिर रेपो रेट को बढ़ा दो, सिक्योरिटीज को बेच दो, और एलआरआर को, ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाता है। तो क्या लग रहा है, इतना क्यों तकलीफ पा रहा है? ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स तो किसी को नहीं आता, को हम श्योर है, और हम श्योर है नहीं आता, कौन पूछता, हीरे मोती बता, कुछ भी कर ले पहले, बोलो, हाँ कर लो पहले, फिर नहीं आता मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, तो कैसे आया यहाँ पे, ये कैसे आना है, CBSE में भी ये लिखेगा तुम, आता है बट हमको याद नहीं है, इतना सारा टेस्ट दे दिया उसके बाद भी ऐसा हालत है तुम्हारा, बहुत गलत, हाईली डिसअपॉइंटेड। म्यूजिक रिदम बताओ, तुम जितना बोला है उससे ज्यादा तुम एक्शन से क्या बोला है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो मैं शक्ल देख के लोन मिलेगा क्या, मिल जाएगा हमको, ठीक है मेरे को मिलता है, ठीक है, बट अगर बाई चांस मैं नॉर्मल इंसान अगर होता तो मुझे मिलता क्या, नहीं मिलता, वो बोलता क्या दो हमको बदले में, कोलैटरल, कोलैटरल अगर मैंने 5 लाख रुपए का दिया तो मुझे 5 लाख रुपए का लोन देगा क्या, नहीं देगा, वो बोलेगा हम देखो 5 लाख रुपए का तो लोन देने वाला ही नहीं है, तुम्हारा कोलैटरल पे हमको इतना भरोसा नहीं है, हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख का लोन देगा। तो अगर पहले लोग बाग को 5 लाख के बदले 4 लाख का लोन मिला था, लोगों के पास कितना पैसा आ रहा था हाथ में, 4 लाख रुपए, वो आगे खर्चा कितना कर रहा था, 4 लाख रुपया, ठीक है। अब मैंने इसको इंक्रीज करके, ठीक है, अगर मैंने मार्जिन को इंक्रीज करके, पहले कितना मिला था, 90%, कितना मिला था, कितना कट रहा था आपका, तो एक बार 1 लाख के हिसाब से कर ले, इजी हो जाएगा। 1 लाख के अगर हम लोग को सिक्योरिटी देता तो 90,000 रुपीज का लोन मिल रहा था आपको, तो मार्जिन कितना था, 10%, मार्जिन कितना था, 10%, ठीक है। और अब आपको पता है क्या, समझो? ये मार्जिन जो है 10% से बढ़ाकर मैं 30% कर रहा हूँ, तो अभी कितना का लोन मिलेगा आपको, पहले से ज्यादा लोन मिलेगा या कम मिलेगा, तो लोग बाग खर्चा करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा, तो अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती, या कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा, बात समझ में, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये सारा इनडायरेक्ट टेक्निक समझ में आ रहा है, मार्जिन को बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, LRR बढ़ा दिया, ये सारे क्या है, आपका इनडायरेक्ट तरीका है, जिसके थ्रू आप क्या करो, इनडायरेक्टली कर रहे हो, जैसे मैंने टेस्ट ले लिया खूब सारा, ठीक है, रोज का आपको क्वेश्चन लिखने दे दिया, देने वाला हूँ, ठीक है, तो तैयार रहेगा। उसके अलावा क्या कर दिया मैंने,
ठीक है, और कुछ कुछ जैसे क्या रिवीजन क्लासेस ले लिया, इसके थ्रू इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, आपके प्रिपरेशन को करवा रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं सुना तो मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक, या तो मैं बोलूंगा यार तू फोन बहुत ज्यादा यूज करता है और स्पेशली पबजी बहुत खेलता है, तेरा आपसे फोन में पबजी बंद। ठीक है, और तू अपना जो है ना ये कुत्ता बिल्ली वाला चेहरा पर बनाता है स्नैपचैट में, तो वो स्नैपचैट करना यूज करना बंद। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो जो एरिया में इसका दिक्कत है, और भी है बट उपाय नहीं, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी ये नहीं माना। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, आपसे सब कुछ मोबाइल मोबाइल सब यूज करना बंद है, आपसे खाली बैठ के क्या करना है तुमको, पढ़ाई करना है। ठीक है, ईट शीट स्टडी, दैट्स इट, एंड स्लीप थोड़ा बहुत। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, मॉरल सुएजन। मतलब मॉरल सुएजन मतलब क्या है, मैं कंप्लीट कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कंप्लीटली, आरबीआई जो है बैंक्स को बोल रहा है कि आप लोग को इस तरह का लोन्स देना नहीं है, पूरा का पूरा लोन्स में क्या करना है, आपको कमी कर रहा है, सिर्फ बेसिक लोन्स जो है उसी को केवल देना है, बाकी लोन्स को देना नहीं है। वो मैं चाहे आपको धमका के करूं, चाहे आपको प्यार से बताऊं, चाहे आपको इमोशनली बताऊं कि बच्चे को इतना मेहनत कर रहा है, रिजल्ट लाके देगा ना, है ना, आपको तारा है ना, समझ में लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मॉरल सुएजन, इस तरीके से हम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। तो चाहे वो धमकी के थ्रू हो, चाहे वो मॉरल सुएजन हो, आपको इसका समझ में आया, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या कर रहा है, आप, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि भाई लोन क्या करो, कम दो इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, जिस एरिया के वजह से ज्यादा एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, उस एरियाज को स्पेसिफिकली को क्या करेगा, लोन कम देने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इज इट क्लियर और नॉट, मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले काम करिए, मेजर्स जो लिखा हुआ था क्रेडिट एक्सेस डिमांड का, उसको एक बार रीड कर लीजिए फटाफट 5-1 मिनट में। उसके बाद हम लोग डेफिसिट डिमांड को फटाफट खत्म कर देंगे, एंड देन विल वी आर, एंड देन वी आर। किसी को दिक्कत विक्कत तो नहीं? ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पार्ट। ठीक है, यू अंडरस्टूड अबाउट एक्सेस डिमांड, रीजंस, इफेक्ट्स, और उसकी क्या मेजर्स है, फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। सर डेफिसिट डिमांड में क्या होगा सर, सर कंप्लीटली उल्टा कर दो। सर आपका अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेफिसिट डिमांड। ठीक है, यानी कि एडी इज मोर देन एक्चुअल एडी, एडी इज मोर देन एक्चुअल एडी, एडी इज मोर देन एक्चुअल एडी का मतलब क्या होगा, एस्टिमेट ज्यादा किया था, एक्चुअल डिमांड कितना का आया, कम का आया। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। चलिए रीडिंग करते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द full employment level of economy। बात समझ में, in other words it refers to a situation when the actual aggregate demand falls short if is less than the aggregate demand required for full equilibrium level। समझ में आया, क्योंकि डिमांड उतना नहीं है भाई, तो सामान का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ रिफ्लेशनरी गैप। तो ये गैप क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एस्टिमेटेड या फिर नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आया, इसका चार्ट बिल्कुल सिंपल है, खाली इसका उल्टा कर दो, एडी जो है थोड़ा ऊपर है और एक्चुअल एडी जो है उसका कर्व क्या है, नीचे है, लीडिंग टू व्हाट, रिफ्लेशनरी गैप। बात समझ में आया आपको, इट इज लीडिंग टू व्हाट, रिफ्लेशनरी गैप। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट में भी डाउट है तो मेरे को पूछने का। सर रीजंस क्या क्या होगा, रीजंस क्या होगा, सर उसको उल्टा कर दो ना तब आ जाएगा आपको। सर क्या क्या, सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, इंपोर्ट्स बढ़ गया, इंपोर्ट्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया। ठीक है, देखो, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम किया, लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, कोरोना वाला कंडीशन, लोग कम कंज्यूम कर रहे, तो अल्टीमेटली डिमांड क्या होगा, कम, लीडिंग टू व्हाट, डेफिसिट डिमांड। सर टैक्सेस बढ़ गया, यानी सामान का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो लोग बाग खर्चा करना कम चाहेगा या ज्यादा, कम। और अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, कम बचेगा, अल्टीमेटली खर्चा भी कम करेगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, राइज इन इम्पोर्ट, हम ज्यादा बाहर से मंगवा रहे हैं सामान और खुद का प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, फॉल इन एक्सपोर्ट, हमसे लोग बाग कम ले रहे हैं, नहीं अभी नहीं, 5-10 मिनट बाद। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना है, फॉल करना है आपको, फॉल इन, तो उससे क्या हो रहा है आपका, अल्टीमेटली कम रिटर्न मिल रहा है आपको। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका डिमांड जो है उतना हो रहा नहीं है। और सिमिलरली क्या है, जैसे हम खर्चा कम कर रहे हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना खर्चा कम कर रहा है। आउटपुट में क्या इंपैक्ट आएगा, आउटपुट में क्या इंपैक्ट आएगा ड्यू टू डेफिसिट डिमांड,
कम हो जाएगा, प्रोडक्शन को हम लोग नेचुरली क्या करेगा। अभी से गाड़ी का डिमांड ही नहीं था कोविड के टाइम में, एकदम पीक के टाइम से पीक था, कोविड का डिमांड ही नहीं था गाड़ी का डिमांड, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या कर दिया प्रोडक्शन को कम कर दिया भाई। देखिएगा कि भाई जब तक डिमांड आया तब तक अपन देखेगा आराम से। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ सुना होगा, खूब सारा ले ऑफ हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड है उतना नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहा, अल्टीमेटली क्या होगा, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पाएंगे और प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लीडिंग टू अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन प्राइस, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, डिक्रीज रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट, कॉजेज व्हाट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिएगा अगर एम्प्लॉयमेंट पूछेगा तो सिर्फ इतना मत लिखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, कोशिश करेगा क्या, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट वर्ड डालने का, क्योंकि वॉलंटरी मतलब खुद के इच्छा से जा रहा है। आप कौन सा बढ़ रहा है आपका, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको मार्क कर लीजिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। और प्राइसेस क्या हो जाएगा आपका, मेजर्स बताइए, फिस्कल मेजर्स क्या होगा, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग को बढ़ा देगा। आपने देखा होगा कोविड के वक्त में गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग क्या कर दिया था, बहुत बढ़ा दिया था। लोगों ने बोला हम डिमांड, गवर्नमेंट ने बोला हम डिमांड क्रिएट करेंगे आप लोग के लिए, आप लोग बस रेडी रहिए, काम करिए। ठीक है, तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को वो लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, ताकि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा हो जाए, अल्टीमेटली लोग स्पेंडिंग ज्यादा करे, खर्चा ज्यादा करे, तो टैक्सेस को कम कर देगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इज व्हाट, इज व्हाट, फिस्कल पॉलिसी। थोड़ा पीछे जा रहा हूँ क्योंकि पीछे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा फिस्कल पॉलिसी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलेगा, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीज इन टैक्स, इज इट फाइन? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, नहीं है? उसके अलावा डिस्कस अबाउट व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी किसका होता है, आरबीआई का। तो याद करिए सर, बैंक रेट्स, पहला पॉइंट क्या था, बैंक रेट्स, बैंक रेट्स को हम बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। सर आपको तो इंटरेस्ट रेट्स क्या करना है इवेंचुअली, कम करना है ना। मार्केट में ठंडा पड़ा हुआ है, क्या क्रिएट करना है, गर्मी। बैंक रेट अगर कम होगा, रेपो रेट अगर कम होगा, तो सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, सस्ता लोन मिल रहा है, तो मैं भी लोन लेने का सोचूंगा नहीं सोचूंगा, हाँ यार सस्ता लोन मिल रहा है ले लेता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा, अल्टीमेटली इट विल क्रिएट टू अ सिचुएशन, इट विल करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। नंबर 2, सिक्योरिटीज क्या करेगा, बोलेगा सर आप सिक्योरिटीज दे दो, हम आपको पैसे दे देते हैं, आपके पास पैसे आएंगे तो आप खर्चा करोगे, आगे जाके वापस जो सर्कल है उसका मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट विल करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। चलिए यही लैंग्वेज आएगा आपका। ठीक है, हमेशा मनी सप्लाई के ऊपर एक्सपेक्ट करना और उस हिसाब से आपको बता देना करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एल आर आर को डिक्रीज कर देंगे, करेक्ट, एल आर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, सी आर आर और एस एल आर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो रिजर्व कम यूज करेगा आरबीआई, तो ज्यादा पैसा क्या करेगा, वो लोन पे दे पाएगा, लोगों के पास में ज्यादा पैसे आएंगे, अल्टीमेटली डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो पाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है, मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आया? नेक्स्ट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताइएगा, इसमें क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या करे, कम कर दे, ताकि जैसे पहले 1 लाख के सिक्योरिटी में 70% लोन मिल रहा था, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर रहा है, 90%, तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कम पैसे आ रहे हैं, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इट विल क्रिएट हायर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, लीडिंग टू अ करेक्शन इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। मॉरल सुएजन क्या करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे कि और लोन दो, और लोन दो, और बढ़ाओ, लोगों को आगे बढ़ाना है हमें अपने देश को, समझ में, एनकरेज लेंडिंग्स। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या करेगा, जो रैशनिंग कर रहा था वो उसको क्या करेंगे अपन, विड्रॉ आउट कर लेंगे। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, वैसे तो आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी है नहीं, ठीक है, बट मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं हल्का हल्का एक्सेस ये समझा दूं आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी का, कि बाई चांस किस्मत एकदम ही खराब रहा और पूछ लिया आपको, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एएस कर्व तो हमें पता ही है, इट इज व्हाट, अ 45 डिग्री एंगल कर्व। ठीक है, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड जो है, एक्सेस डिमांड इन द केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी, सुनिएगा, जब हम लोग 3 सेक्टर इकोनॉमी का बात करते हैं, तो अनदर फैक्टर विच कम्स इन, विच इज व्हाट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। ठीक है, तो उसका क्या होता है, कैसे होता है, जो फंक्शन होता है वो भी चेंज होता है, वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि वो सबको सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड इन द केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी बनेगा कैसे। देखो नॉर्मली, नॉर्मली हम तो डिमांड एस्टिमेट करेंगे, हम जो डिमांड एस्टिमेट करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, व्हेन एडी इक्वल टू व्हाट, एएस, व्हेन द एडी इक्वल टू व्हाट, एएस एस्टिमेटेड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट एस्टिमेट सप्लाई। ठीक है, मैं एक बार के लिए क्या आप लोग से ये डिस्कस कर सकता हूँ, डिफ्लेशनरी सिचुएशन बता दो एक बार के लिए।
डेफिसिट मतलब एक बार समझाता हूँ, ठीक है क्या देखो। या फिर चलो ठीक है चलेगा, ये वाला पार्ट समझते हैं, चलो एग्जांपल है मेरे पास। ओके सी, हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे 2019 का बात बता रहा हूँ, 2019 या फिर पकड़ लीजिए हाँ 2019 में 2020 का प्लानिंग कर रहा है अपन। अपन बजट लेकर आया, सब कुछ लेकर आया, और वहाँ प्लानिंग किया कि भाई बाजार में मोटा मोटी इतना डिमांड क्रिएट होगा, दैट इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड, and we have that much of supply, which is what aggregate supply, and AD equal to what AS, that is we are running in full employment level, we are running at full employment level and we are running at equilibrium level। सही बात है। कोविड आ गया, कोविड के टाइम में नेचुरली गवर्नमेंट का खर्चा टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। हमने एस्टिमेट नहीं किया था इतना होगा, हमने तो मोटा मोटी एस्टिमेट किया था, बट गवर्नमेंट का खर्चे की वजह से क्या हुआ, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके वजह से भी आप मुझे बताइए, केवल क्योंकि गवर्नमेंट अपना नॉर्मल से ज्यादा खर्चा कर लिया, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, एक क्या क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस डेब्ट। बात समझ में आया आपको, चलेगा। तो एडी इक्वल टू व्हाट, एडी डैश इज व्हाट actual aggregate demand, this is equal to what, C plus I plus G, while in the case of aggregate demand it was just what, C plus I। इस खर्चों की वजह से क्या हो गया, एक एक्सेस डिमांड क्रिएट हो चुका है, इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड इन द केस ऑफ व्हाट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब समझ में चलेगा, बिल्कुल पक्की बात, 100%। बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा नॉर्मल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट का कोई कारण से ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है, और उसका खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, नॉर्मल जितना एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा बढ़ गया, उसको अपन कंसिडर यहाँ पे किया नहीं था एस्टिमेट में, बट गवर्नमेंट का खर्चा आ गया, तो अपन सोचा तो यहाँ पे डिमांड आएगा, डिमांड कितना आ गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो अल्टीमेटली क्या गैप क्रिएट हो गया, एक एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया। ये क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ द राइज इन व्हाट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये खाली ये जो गैप क्रिएट हुआ ही क्यों है, कि गवर्नमेंट का कुछ अनप्लान एक्सपेंडिचर, शायद नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सेवा पीपल, ठीक है, आप उनका क्या हो गया, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या हो गया, समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है, मुझे बताइएगा, चलेगा। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया तो इस सिचुएशन को हम लोग ठीक कर सकेंगे, ठीक है। विद दैट योर एंटायर यूनिट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, टेस्ट में पूछ ले क्या मंडे को, ये पूछ क्यों, ठीक, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है मेरे लिए, तो 30 यूनिट नहीं पूछेगा तो थ्योरी नहीं है, हे। ठीक है, उसके बाद जिसमें जो लोग गलती किया, जो चैप्टर्स में, उनके ऊपर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होगा। एग्जाम्पल, आपने एडी का क्वेश्चन में गलती किया, तो मैं आपको एडी का भर भर के क्वेश्चन दूंगा टारगेट करने के लिए। आपने गवर्नमेंट बजट में गलती किया, तो मैं आपको भर भर के, समझ में आया? जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जैसे अपन बात करते हैं ना, बस, ठीक है, एप्लीकेबल है दोनों के लिए, ठीक है, कंडीशन अप्लाइड। चलेगा, डन है, डन है। 50 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, पूरा पूरा यूनिट नंबर 3 अपन डिस्कस कर लिया प्रॉपर्ली, ये बढ़िया काम हो गया, ठीक है, डन करें आज के लिए, चलो फिर फुटो।